दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवलाल मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। मतलब कि हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट पुरानी ही है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 3 × 3। 3 रो भी हैं और 3 कॉलम भी हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यम भी सेम है, एन भी सेम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो करते हैं? तो इसके लिए एक थ्योरम होती है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में उसे अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको डिटेल में चाहिए, उस थ्योरम को समझना है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि कोई इंटरेस्टेड है तो फिर मैं उसको अच्छे से बताऊँगा। चलिए अभी हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इसे हम सपोज कर लेते हैं हम इसको ए सपोज कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। हमारे पास एक वैल्यू है जो मैट्रिक्स दी हो 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1। ये इसको हम ए सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू इतना। ये जो मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर 3 × 3 है। यम इक्वल टू एन है। इसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम ये सपोज कर ली। अब बात आती है कि हमें इसको शो करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कैसे शो करते हैं? तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ये हमने ये लिया, तो उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ऐसे शो करते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, जिसमें रियल नंबर इंट्रीज हों, मतलब ये जो रियल नंबर हों, उसमें उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं? इस फॉर्म में शो करते हैं, जहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप कमेंट सेक्शन पे करिएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं इसका यूज करके। तो हमारे पास ए है। अब हमें ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने बताया था कैसे आएगा। ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। देयरफॉर ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं? रो को कॉलम, कॉलम को रो करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल आया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ए प्लस ए ट्रांसपोज की एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम या तो हम अलग अलग निकाल के इस पे पुट कर दें, इसको एक इक्वेशन नाम दे के इस पे पुट कर दें, या फिर इसके साथ ही चलते रहें और पुट कर दें। तो मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ए लिखेंगे हम। ये हमारे पास है 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 प्लस ए ट्रांसपोज मिला है हमें। मैं उसको भी लिख लेता हूँ। मैंने ए की वैल्यू लिख ली और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली। अब मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। चलिए एडिशन कैसे करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का? कैसे करते हैं? 4 + 4 8, 2 + 3 5, -1 + 1 0, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 7 - 2 5, 1 -1 0, -2 + 7 5, 1 + 1 2। ऐसे ही हम ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालेंगे। चलिए नाउ हम बात करने जा रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को निकालने जा रहे हैं। तो हम ए लिखेंगे एंड माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - 4 0, 2 - 3 -1, -1 -1 -2, 3 - 2 1, 5 - 5 0, 7 - -2
7 + 2 9, 1 -1 -1 +1 2, -2 -7 -9, 1 -1 0। ये हमारा आया A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमारा आया A + A ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक था और ये स्क्यू सिमेट्रिक था। अब हम आते हैं फार्मूले पे, जो हमारा एक ये फार्मूले टाइप इक्वेशन 1 हमारा बना था। इसमें क्या था, हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज। तो हम हाफ भी निकाल देते हैं और फिर फार्मूले में दोनों का एडिशन कर देंगे। इसमें अगर हाफ निकालते हैं इसका, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलिए क्वेश्चन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो अगर A माइनस इसका हाफ निकालते हैं। सबसे पहले A ट्रांसपोज का हाफ निकालिए, 1/2 का सब में मल्टीप्लाई, 0 -1/2 -1 1/2 0 9/2 1 -9/2 0। ये आया हमारा हाफ A - A ट्रांसपोज। ठीक, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ से बात करेंगे हाफ A + A ट्रांसपोज की, तो इसको हम यहाँ से नीचे थोड़ा लिखते हैं, ऊपर से इसको हम नीचे थोड़ा लिखते हैं स्पेस के कारण। तो हम बात कर रहे हैं हाफ A + A ट्रांसपोज की, तो डिवाइड होता जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई 4 5/2 0 5/2 5 5/2 0 5/2 1/2। सॉरी 1 8 में 8.4 5.2 0 5.2 10/2 5 हो गया, 5.2 0 5.2 2/2 1 हो गया। ये हमारा आ गया हाफ A + A ट्रांसपोज, हाफ A - A ट्रांसपोज। अभी हम इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम कर देंगे और जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी वो होगी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का सम, मैं नेक्स्ट पेज में इन दोनों को लिख लेता हूँ। तो मैंने हाफ इसकी वैल्यू पुट कर दी ये, प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी ये, जो कि अभी हमने प्रीवियस पेज पे निकाला था। अब इधर हमें A की वैल्यू पुट करना है। A की वैल्यू थी हमारे पास 4, A की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ, 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1। तो हम इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर रहे हैं। तो शो कैसे किया, हमने ऐसे किया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स A थी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई, ये सिमेट्रिक हो गई, एंड ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो ये जो मैट्रिक्स थी इसको हमने शो कैसे कर दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमें करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने कुछ नहीं किया, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो करना है। कैसे शो करना है मैंने बताया आपको, शो करने के लिए A इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया शो कैसे करना है, A इज इक्वल टू हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज, जहाँ पे A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A - A ट्रांसपोज जो आता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसी पे हमने रख दिया, तो इसी को हमने निकाल लिया और इसी पे रख दिया, तो ये सिमेट्रिक आ गया, इसके सिमेट्रिक आ गया और बीच में सम। तो ये सो हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो हो गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, इसको आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से इसका एक एक पॉइंट समझते हैं, एक वर्ड हम थोड़ा इसकी मीनिंग समझते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हमें शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी जो एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अकॉर्डिंग एज द मैट्रिक्स ए, जबकि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो। मतलब बी ट्रांसपोज ए बी या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, जब जब ए जो ए मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दो तरीके से। एक तो हम थ्योरेटिकली करते हैं, कि मैं आपको समझाना चाहूँगा बड़े सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं कि जो बी ट्रांसपोज ए बी ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको हम सॉल्व करने के लिए
पहली जो नॉर्मल कंडीशन हम लेते हैं, अगर हम ऐसा करें, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 15 का, कोई भी मैट्रिक्स ए को ले लें, कुछ भी, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 2 2 3, ऐसे ही बी को भी कुछ ले लें 2 3 4 5, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ रेंडमली। देयरफॉर अब बी ट्रांसपोज ए भी हमें निकालना है, और इसे हमने क्या बताना है, ये सिमेट्रिक हो या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो, दो में से एक हो, या तो सिमेट्रिक हो जाए या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। बी ट्रांसपोज ए भी हम इसका निकालते हैं तो कुछ भी आता है, चलिए इसका बी ट्रांसपोज ए भी निकालना बन जाएगा ना। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज में क्या करना पड़ेगा, इसको हमें निकालना है, ठीक। तो हम बी ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5। हमें करना क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, तो बी ट्रांसपोज ए बी हम ऐसे ही निकालेंगे 1 2 2 3, सॉरी मैंने ए पहले लिख दिया था, 2 4 3 5 बी ट्रांसपोज लिख दिया। अब ए लिखेंगे 1 2 2 3, अब हम लिखेंगे बी लिखेंगे 2 3 4 5, तीनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो पहले 2 का करेंगे फिर 1 का करेंगे। बी ट्रांसपोज ए बी इन दोनों का करते हैं हम पहली और, तो 2 1 जा 2 4 2 जा 8 10 हो गया, तो 2 जा 4 4 3 जा 12 16 4 + 12 6, 3 1 जा 3 5 2 जा 10 13 5 2 जा 10 3 2 जा 6 5 3 जा 15 15 + 6 21, ये दोनों का हमारा निकल आया 2 3 4 5। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बी ट्रांसपोज ए बी। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 + 16 × 4 64 64 + 20 84 30 + 80 9 80 + 30 कितना हो गया 110, 13 × 2 26 + 21 × 4 84 टोटल 110, 13 × 3 39 25 21 × 5 105 39 + 105 144, ये आ गया। ये जो हमारा आया, इसे हमें क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है। तो जब इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा, उसी से ना हम बता पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी आ गया तो हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक है, अगर इसी का निगेटिव आ गया तो हम बोल देंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको कुछ भी से मान लेते हैं, हम इसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी, इसको हम से कहते हैं, कुछ भी मान लेते हैं सी, ये जो मैट्रिक्स है सी है। अगर सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ गया तब तो ये सिमेट्रिक होगी, और सी ट्रांसपोज माइनस सी आ गया तब तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो हम सी ट्रांसपोज निकालें सबसे पहले, सी ट्रांसपोज देखने से ही पता चल रहा है कि सी ट्रांसपोज भी हम निकालेंगे। सी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, रो कॉलम 84 110 110 11 144। सी ट्रांसपोज जो आया हमारा, सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ रहा है, मतलब जो कि बी ट्रांसपोज ए बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जो है सिमेट्रिक है। ये सी यहाँ पे सिमेट्रिक है, सी हमने माना क्या था, सी को हमने ये बी ट्रांसपोज ए बी को हमने सी माना था, तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह हम ए बी लेके भी बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इस क्वेश्चन को अगर हम थ्योरेटिकली करें, क्वेश्चन नंबर 15 को ए बी लेके ना करें, सपोज करके ना करें, और हमें बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है पता करना है, तो हम मानते हैं कि ए इज सिमेट्रिक। सबसे पहले मान लेते हैं, 2 कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। पहला मानते हैं कि लेट ए इज सिमेट्रिक, ए जब सिमेट्रिक होगा इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए होगा, क्लियर। तो अगर हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए क्या करेंगे, इसका है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, क्लियर। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए है, और बी ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज रह जाएगा, तो हमारे पास आ गया ना वही।
इसको हम लाइन थोड़ा पैटर्न में लिख देते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी। तो हमारा जो आया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गई, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हम इसको ए को स्क्यू सिमेट्रिक माने, लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, देन क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए हो जाएगा। तो फिर से अगर हम बी ट्रांसपोज ए बी निकालें, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकाल के हम बताएंगे, ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज को हमें माइनस से लिखना है क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज माइनस से होगा, और बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसको लाइन से लिख देते हैं माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ये क्या आया, इसका जो ट्रांसपोज था निगेटिव आ गया है वही। इसको अगर हम सी बोलते हैं, सी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये आ गया निगेटिव सी, मतलब ये यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम ए बी की वैल्यू भी एक मैट्रिक्स को मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट अ मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक बोथ इज नल मैट्रिक। हमें शो करना है कि एक मैट्रिक जो सिमेट्रिक और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों नल मैट्रिक्स हो। तो हम कैसे शो करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। हमें क्या शो करना है, एक मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो नल मैट्रिक्स हो। तो कैसे शो करना है, माना कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स लेना है नल मैट्रिक्स, हम नल मैट्रिक्स लेते हैं। ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ए ट्रांसपोज अगर हम इसका निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 0 का ट्रांसपोज वही आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। तो ये क्या हो गई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने बताया था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब फिर से हम अगर हम निकालें माइनस ए, तो माइनस ए क्या आएगा, हमारे पास ए इतना है, माइनस ए निकालते हैं तो माइनस इंटू 0 0, ये कंडीशन तो हम पा चुके हैं सिमेट्रिक की। अब हम माइनस ए निकाल रहे हैं, तो माइनस ए इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा, माइनस 0, कोई मतलब नहीं, 0 0 0, ये माइनस ए हमारा। और ये जो है ए ट्रांसपोज जो आया था वो ए आया था, और ये मान लो ए है तो ये ए ट्रांसपोज ही आ गया ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये हमारा यहाँ से आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इधर लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक ही मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स ए ही सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हुआ इक्वेशन, ये हमारा सेकंड हुआ। तो इक्वेशन पहले और दूसरे से हम सो बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट ए इज अ नल मैट्रिक्स विच इज अ सिमेट्रिक एज वेल एज अ स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। मैट्रिक्स ए जो है वो नल मैट्रिक्स है, जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है। एक बात हो गई ऐसा हमें सॉल्व करने की। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं, अब हम दूसरी मेथड देखते हैं। हम मान लेते हैं ए जो है सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो लेट ए इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ दोनों है। तो जब सिमेट्रिक होगी, ए सिमेट्रिक होगा, तो जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए आएगा, और जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। ठीक, तुम्हारे पास पहला इक्वेशन ये बनता है, ए ट्रांसपोज जो हमारा आएगा वो प्लस ए आएगा, और जो ए ट्रांसपोज दूसरा आएगा वो माइनस ए आएगा। तो हमारी मान लीजिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस ए, अगर हम दोनों को सम करते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज। जब सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, तब ये इक्वेशन बनेगा ए इक्वल टू प्लस ए। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव आएगा और ए ही आएगा। और जब इसको सिमेट्रिक होगा तो जो मैट्रिक्स होगी इसी का निगेटिव आ जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास प्लस ए माइनस ए, तो टू ए ट्रांसपोज इधर 0, ए ट्रांसपोज हमारे पास 0 आया, और ए ट्रांसपोज 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा,
कि जो ए है, ए ट्रांसपोज 0 है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ए ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की ए ट्रांसपोज जो है नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो जब ये हम कंडीशन पा गए कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, तो इससे ए ट्रांसपोज से हम ए निकाल सकते हैं। जब ए ट्रांसपोज ही 0 है तो ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा। जब ए ट्रांसपोज 0 है, अच्छा हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ए ट्रांसपोज 0 है तो मैं बोल रहा हूँ ए भी 0 होगा। कैसे? अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 0 का ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो नल मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इक्वल टू 0 आ गया ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, यहाँ से भी प्रूव हो जाता है कि जो ए या नल मैट्रिक्स है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को भी आपको 2 तरीके से बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए और साथ ही साथ ढेर सारा प्यार हमें दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।